दर्शकों नमस्कार। मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री आपके मध्य में आज चर्चा करूंगा। भारतीय संस्कृति सनातन धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। बड़े प्रेम से भाई बंधु इष्ट मित्र माताएं आप और हम नवरात्रि का व्रत बड़े धूमधाम से करते हैं। दर्शकों मैं आपको बताते चलूं कि नवरात्रि 4 नवरात्रि पड़ता है। 2 राम नवरात्रि और 2 राम नवरात्रि जो होता है वो आषाढ़ शुक्ल पक्ष में पहला और दूसरा माघ मास शुक्ल पक्ष में राम नवरात्रि मनाया जाता है। विशेषतः लोग राम नवरात्रि को साधु संत ऋषि जन संत महात्मा विद्वान ही मनाते हैं। प्रायः इसे घरों में लोग नहीं मनाते हैं क्योंकि इसकी चर्चा परिचर्चा कम है। राम नवरात्रि की चर्चा है देवी नवरात्रि की, जो आश्विन मास में शुक्ल पक्ष में पड़ता है, जिसे कहते हैं शारदीय नवरात्रि। और दूसरी नवरात्रि जो चैत्र मास शुक्ल पक्ष में पड़ती है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की नवरात्रि को वासंतीय नवरात्र कहा जाता है। सर्वप्रथम आज मैं आप लोगों के मध्य में बता दूं कि इसी दिन से हमारा आपका हिंदू नववर्ष चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से संवत विक्रम संवत हमारा आपका परिवर्तन करता है। इसी दिन से हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है। आप समस्त देशवासियों को हिंदू नववर्ष एवं वासंतीय नवरात्र की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दर्शकों बताते चलूं कि कल 29 मार्च को प्रतिपदा 4:16 से प्रारंभ हो रही है। 29 मार्च 2025 को प्रतिपदा 4:16 से प्रारंभ हो रही है, जो 30 मार्च रविवार को दोपहर के 12:49 तक रहेगी। शनिवार के दिन प्रतिपदा प्रारंभ हो रही है। अब नवरात्रि का प्रथम दिन प्रतिपदा से ही प्रारंभ होता है। प्रथम दिन माताएं बहनें भाई बंधु बड़े प्रेम से जगतजननी जगदम्बा भगवती के लिए कलश की स्थापना करते हैं। जैसे कलश को वरुण देव कहा जाता है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समाश्रिता, जो मिट्टी का कलश गोबर लगा करके अबीर गुलाल से सजा करके पंच पल्लव आम पाकड़ बरगद पीपर गुलर के पत्ते लगा करके परई में जौ या चावल रख करके उस पर स्वास्तिक बना करके नारियल की स्थापना करते हैं और बड़े प्रेम से जगतजननी जगदम्बा भगवती की आराधना करते हैं। नवरात्रि की पूजा कलश स्थापना से प्रारंभ होती है। तो 30 मार्च रविवार के दिन चैत्र शुक्ल पक्ष का वासंतीय नवरात्र जो रविवार 30 मार्च से प्रारंभ हो रहा है। सुबह 6 यानी प्रातः 6:13 से कलश स्थापना की मुहूर्त प्रारंभ हो रही है, जो प्रातः 10:22 तक रहेगी। समस्त माताएं बहनें भाई बंधु बड़े प्रेम से कलश की स्थापना करें, जगतजननी जगदम्बा भगवती की पूजा करें और बड़े प्रेम से दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा इत्यादि चालीसा का पाठ करें। प्रयास ये करें कि दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। प्रयास ये करें कि विद्वानों के माध्यम से आप पूजन पाठ कलश की स्थापना करें। अगर यह पूजन पूर्ण तरीके से आप नहीं समझ पा रही हैं तो मुझसे भी संपर्क करके आप पूजन करा सकते हैं। बड़े आनंद के साथ
चंदन, अक्षत, कुमकुम, सुपारी, लौंग, इलायची, पान पत्ता, पंच पल्लव, आम, पाकड़, बरगद, गूलर और हर एक प्रकार से धूप दीप करते हुए जगत जननी जगदम्बा भगवती की आराधना पूजन प्रारंभ करें। मान लीजिए दर्शकों, अगर 10:22 के पहले आप कलश की स्थापना नहीं कर पाती हैं, माताएं, बहनें, भाई बंधु, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिदिन अभिजीत मुहूर्त होता है। रविवार के दिन 30 मार्च को 50 मिनट की अवधि आप लोगों को मिल रही है। मतलब दूसरा मुहूर्त जो होगा वो मात्र 50 मिनट का होगा। ध्यान से सुनना और ध्यान रखना, वो मुहूर्त मात्र 50 मिनट का है। 12:01 से प्रारंभ होगा और 12:50 तक, मतलब 12:50 तक के पहले पहले आपको कलश की स्थापना कर देनी है। इस प्रकार से बड़े आनंद के साथ सभी माताएं बहनें कलश स्थापना करें और बड़े भाव से माता जी की पूजा करें। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कुमाता नहीं होती है। मेरे मित्रों, अगर मां में ममता समाई न होती तो ममता मई मां कहाई ना होती। लोग कहते हैं, कवियों ने वर्णन किया है कि तू दुर्गा दुर्गा बनलू, तुहरे बलबीर चलावत भाला, माई सरस्वती तू बनलू, तुहरी कृपा कविता बनी जाला। ऐसे बड़े प्रेम से जगत जननी जगदम्बा भगवती की आराधना प्रथम दिन प्रारंभ करें। प्रथम दिन जो है वो शैलपुत्री का होता है। हम कल के एपिसोड में आपको शैलपुत्री के विषय में अवश्य बताएंगे। मेरा कार्यक्रम देखना ना भूलें। नवरात्रि स्पेशल, मैं शिव कुमार शास्त्री आप समस्त देशवासियों को पुनः देवी नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ साथ आपको बधाई देता हूं। साधुवाद, धन्यवाद। सर्वधर्म संगम टीवी की ओर से समस्त देशवासियों के लिए हिंदू नववर्ष और वासंती नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आप देखते रहिए सर्वधर्म संगम टीवी। जय श्री राम।